नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और वक्त हो गया है फटाफट 100 का। भारत में 16 जनवरी से शुरू होगा कोरोना वैक्सीन का कार्यक्रम। सबसे पहले 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। देश में कोरोना की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें टीकाकरण अभियान को शुरू करने पर फैसला लिया गया है। 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और इससे कम उम्र के उन लोगों को टीके लगेंगे जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे लोगों की संख्या करीब 27 करोड़ है। बता दें कि भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद लोग टीकाकरण अभियान की शुरुआत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लद्दाख में चीनी सैनिक को भारतीय फौज ने दबोच लिया है। ये चीनी सैनिक भारत की सीमा में घूम रहा था। इस सैनिक को चुशूल सेक्टर में चुरुंग घाटी के पास पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान इस चीनी सैनिक ने बताया है कि वो रास्ता भटक कर आ गया था। पूछताछ से संतुष्ट होने के बाद इस सैनिक को चीनी अधिकारियों ने सौंपा है। पाकिस्तानियों ने फिर किया सीज़फायर का उल्लंघन। राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में की है फायरिंग। भारतीय फौज ने दिया मुंहतोड़ जवाब। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना वैक्सीन को लेकर उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक को कोरोना वायरस की वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराए केंद्र सरकार। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसमें पंचायत चुनाव पार्टी सिमर पर लड़ने को लेकर चर्चा हुई है। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी के दूसरे नेताओं से फीडबैक लेकर ही फैसला लिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि किसानों को लेकर 15 तारीख को कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी और राज्यपाल से मुलाकात भी करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ। पलवल NH-19 पर गांव अटोहा के पास धरने पर बैठे किसानों ने हाईवे से तुमसरा टोल टैक्स को फ्री कर दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। किसानों का कहना है कि किसान विरोधी तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है तो MSP पर लिखित में कानून नहीं बनाया जाता, तब टोल टैक्स बिल्कुल फ्री चलेंगे। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने 42 सुधारों की एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें कृषि कानूनों को भी शामिल किया गया है। इस सूची में उन कानूनों को सुधारों को डाला गया है जो कि NDA की सत्ता में आने के बाद पिछले 6 वर्षों के दौरान वजूद में आए हैं और जिनके बारे में सरकार का मानना है कि इनसे देश पर काफी प्रभाव पड़ा है। मौजूदा किसान आंदोलन और पिछले साल नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध जैसे मुद्दों को लेकर सरकार के बारे में जो नकारात्मक प्रचार हुआ, उससे निपटने की रणनीति के तहत ऐसा किया गया है। सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। अब 15 जनवरी को होगी अगली मीटिंग। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल मौजूद रहे। किसानों को समर्थन देने टिकरी बॉर्डर पर अभिनेत्री स्वरा भास्कर और पंजाबी सिंगर हरभजन मान सहित कई कलाकार भी पहुंचे। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि उम्मीद है कि अगली मीटिंग में हल निकलेगा। ठंड का मौसम है, किसान जल्द आंदोलन खत्म करें। बैठक के बाद किसान नेता ने कहा कि कृषि कानून किसान विरोधी हैं। 11 जनवरी को किसान संगठन की मीटिंग होगी। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन का 1.5 महीना हो चुका है। बीते 45 दिन से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान डटे हुए बॉर्डर्स पर। वहीं सरकार के साथ अब तक 9 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। शहीद भगत सिंह स्टेडियम में चल रहे पक्का मोर्चा धरना स्थल पर पहुंचे शहीद भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों से बातचीत का दिखावा कर रही सरकार। कृषि कानूनों के विरोध में अंबाला के अंदर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला, अपना विरोध जताया। काफी संख्या में ट्रैक्टर सड़कों पर उतरे और शहर भर में ट्रैक्टर मार्च किया गया। किसान नेताओं ने कहा ये ट्रेलर है, असली झांकी 26 जनवरी को निकाली जाएगी। उन्होंने सरकार पर
किसानों के समर्थन में नेल्लू नेता अभय चौटाला बहादुरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि कानूनों की खिलाफत करते हुए सरकार पर निशाना साधा। अभय ने केंद्र सरकार को जन विरोधी सरकार करार किया। अभय चौटाला ने सरकार से तीनों कृषि कानूनों को जल्दी वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि सरकार 26 जनवरी तक कानूनों को वापस नहीं लेगी तो वो किसानों के समर्थन में 27 जनवरी को अपने विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। अभय चौटाला ने कहा कि इन कानूनों पर बात करने के लिए किसानों को तारीख पर तारीख दी जा रही है, जो केवल किसानों को बरगलाने की कोशिश है। प्रधानमंत्री को आगे आकर किसानों की मांगों को स्वीकार करना चाहिए और कानूनों को रद्द करना चाहिए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस किसान समर्थन होने का दिखावा कर रही है। विधानसभा में किसानों को लेकर आवाज क्यों नहीं उठाए गए, उन्होंने अजय चौटाला पर भी निशाना साधा। कहा कि सत्ता के लालच में वो कुछ नहीं कर पा रहे। गोहाना में कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने 3 कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार कृषि कानूनों को लागू कर मंडियों को खत्म करना और किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। जगबीर मलिक ने कहा कि सर छोटू राम ने अंग्रेजों से लड़कर किसान मजदूर को उनका हक दिलवाया था। उन्होंने बताया कि किसान मजदूर को उचित भाव, कर्जा माफी सहित पंचायती व्यवस्था जैसे कानून बनाकर ग्रामीण जीवन को जीने के लिए बनाया गया था। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने किसानों के मसले पर कहा कि जल्द ही किसानों की समस्या का समाधान निकाला जाएगा। किसान भी हमारे भाई हैं। परिवहन मंत्री शहीद राजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस पर बल्लभगढ़ पहुंचे थे। पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने शिरकत की। मां चंडी मंडल ने 2 दिन का ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आज नई पीढ़ी भले ही जड़ों से दूर हो गई हो, लेकिन उनका जुड़ाव भारत से बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार कोरोना काल में भारत के लोगों ने शानदार काम किया है और ये लोग आसपास के लोगों के प्रति मददगार दिखे हैं। इस दौरान भारत के लोगों ने सेवा भाव का परिचय भी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया गवाह है कि जब भी भारत के सामर्थ्य को सवालिया निशान के साथ देखा गया, हर बार भारतीयों ने इसे गलत साबित किया। जब भारत पराधीन था तो यूरोप में लोग कहते थे कि भारत आजाद नहीं हो सकेगा। जब भारत आजाद हो गया है तो पश्चिम के लोग कहते हैं कि इतना गरीब देश एक साथ नहीं रह पाएगा, यहाँ लोकतंत्र का प्रयोग सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन भारत ने इसे भी गलत साबित किया। कोरोना के चलते पिछले 9 महीने से रेल नहीं चलने से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। भिवानी में रेल यात्री संघ ने बंद पड़ी ट्रेनों को फिर से चलाने की भारतीय रेलवे से मांग की। डायरेक्ट रेल यात्री संघ भिवानी के प्रधान महावीर डालमिया ने कहा है कि जिले से करीब 3000 लोग हर रोज एनसीआर क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन महामारी की वजह से 9 महीने से लोग निजी टैक्सी, बस से जाने को मजबूर हैं। दैनिक रेल यात्री संघ ने भारतीय रेलवे और हरियाणा के मुख्यमंत्री से मांग की है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करके पहले की तर्ज पर यात्री गाड़ियों को चालू कराएं, ताकि लोग अपने रोजगार पर वापस लौट सकें। सिरसा में एक बार फिर से घने कोहरे ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। कोहरे और ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। विजिबिलिटी कम होने के चलते लोगों को वाहन चलाने में दिक्कतें हो रही हैं। कोहरे और शीतलहर के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोहरे से फसलों में फायदे को लेकर किसान काफी खुश हैं। रबी की फसलों में धुंध की वजह से फायदा होने की आशंका। सिरसा में 65,000 हेक्टेयर में सरसों और करीब 2 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बिजाई की गई है। ठंड और कोहरे से इन फसलों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सेक्टर 56 के गौरव अस्पताल में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने गर्भपात करते स्टाफ नर्स को रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन वो भागने में कामयाब रही। स्वास्थ्य विभाग की माने तो अस्पताल में गर्भपात की सूचना मिली थी, जिसके बाद बोगस ग्राहक को अस्पताल में भेजा गया। अस्पताल में मौजूद स्टाफ नर्स ने पहले तो उसका अल्ट्रासाउंड किया, फिर अल्ट्रासाउंड के बाद गर्भपात की प्रक्रिया शुरू कर दी। मामले में विभाग ने मौके से 5000 रुपए बरामद किए, साथ ही गर्भपात की दवाइयां, अल्ट्रासाउंड को बरामद किया। मामले को लेकर जांच जारी। गुरुग्राम पुलिस ने दहशत फैलाने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 पर करीब 1 महीने पहले बामटोली गांव में गोली चलाकर दहशत फैलाने का आरोप है। आरोपी में 25,000 के नामी बदमाश अंकित उसके साथी समेत पकड़ा गया है। गोलीकांड का मुख्य आरोपी आकाश फिलहाल गिरफ्त से बाहर है। पुलिस 6 आरोपी को पहले पकड़ चुकी है। भादर शिकरावा रोड के किनारे बाइक खड़ी करके बात कर रहे लोगों को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 की मौत, 2 बच्चे समेत 3 लोग घायल हैं। बच्चों की हालत नाजुक है। घटना के बाद ट्रैक्टर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नगीना पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंप दिया है।
सफीदों के गांव पल्हार में ट्रॉली से गन्ना खींचने के दौरान 11 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। गन्ने से भारी ट्रॉली के पीछे भागते हुए बच्चे ने गन्ना खींचने की कोशिश की। इस दौरान वो ट्रॉली के नीचे आ गया। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है। वहीं परिजन बच्चे का शव लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसका पोस्टमार्टम कराया गया। फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हरियाणा में हिसार जिले के गांव बुकलान में आटा चक्की चलाने वाले बांगीराम की बेटी ने कमाल कर दिया। परिवार की मुश्किल हालात के बावजूद बेटा अशोक न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन गया है। अशोक का चयन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए हुआ है। अशोक ने मार्च में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रिक्रूटमेंट की परीक्षा दी थी। 5 जनवरी को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की ओर से नतीजे घोषित किए गए हैं। अशोक ने बताया कि पूरे देश के करीब 30 छात्रों का चयन हुआ था और इसमें उनका भी नाम है। अशोक के पिता मांगेराम के पास 1 एकड़ जमीन है और वो आटा चक्की चलाकर परिवार का गुजर बसर करते हैं। महेंद्रगढ़ जिले के 70 सेंटर पर ग्राम सचिव पद के लिए परीक्षा हुई है। महेंद्रगढ़ में 40 परीक्षा केंद्र और नारनौल में बता दें 30 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा में करीब 13,640 परीक्षार्थी शामिल हैं। ग्राम सचिव की परीक्षा को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। परीक्षा को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सिरसा के गांव कुमारिया में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया। हमलावरों ने महिला के शव को हत्या कर कुएं में फेंक दिया था। आसपास के लोगों ने महिला की हत्या सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और शव को अपने कब्जे में लेकर सिरसा के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। भवानीखेड़ा के गांव प्रेमनगर में 9 दिन से लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी है कि उनकी मांगों को जल्दी लागू किया जाए। ग्रामीणों ने कहा कि जल्दी प्रेमनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाया जाए, नहीं तो 55 गांव की 60 पंचायत मिलकर बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। गुरुग्राम सेक्टर 52 के पार्क में 2 दिन में 11 कौवे की मौत हो गई है। बायोडायवर्सिटी पार्क में मिले 11 मृत कौवे। पंचकुला के रायपुर रानी कस्बे के सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म पर पशुपालन विभाग की टीम कर्मचारी पीपी किट समेत जरूरी उपकरणों से लैस होकर पोल्ट्री फार्म में दाखिल हुए हैं। पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को डिस्पोज ऑफ किए जाने की कार्रवाई की गई। सिद्धार्थ और नेचर पोल्ट्री फार्म के सैंपल पॉजिटिव मिलने के बाद हुई बर्ड फ्लू की पुष्टि। कई पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को डिस्पोज ऑफ किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। पशुपालन विभाग के मुताबिक 1,66,000 मुर्गियों को डिस्पोज ऑफ किया जाना है। पंचकुला में परपाना के केसरा गांव में रात के वक्त मरी हुई मुर्गियां सड़क किनारे फेंकने का मामला सामने आया, जिसके बाद गांव वालों में दहशत का माहौल। कल ही रायपुर आने के 2 पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर खुद 250 से 300 मरी हुई मुर्गियों को दफनाया है, लेकिन मौके पर प्रशासन का कोई भी अधिकारी पहुंचा नहीं। हरियाणा में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद भी अब घोड़ों में भी बीमारी से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। घोड़ों के साथ साथ ही लोगों को भी टेस्टिंग हो रही है। पशु विभाग की तरफ से असिस्टेंट डॉक्टर ने किसी गंभीर बीमारी के न होने की बात कही। हालांकि रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि घोड़ों में आई बीमारी कितनी गंभीर है। बर्ड फ्लू ने पंचकुला के लोगों को परेशान कर दिया है, जहां मृत मुर्गियों को खुले में फेंका जा रहा है, तो वहीं आवारा जानवर भी परेशानी खड़ी करते नजर आ रहे हैं। सड़क किनारे फेंकी गई मृत मुर्गियों को लेकर आवारा जानवर घूमते नजर आ रहे हैं। गांव वालों ने घटना के चलते बर्ड फ्लू के फैलने का डर बना हुआ है। हरियाणा पुलिस ने क्राइम से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के दम पर पुलिस का दावा है कि साल 2019 की तुलना में साल 2020 में प्रदेश में क्राइम रेट कम हुआ है। 2019 के मुकाबले 2020 में 6% कम केस दर्ज हुए हैं। ताजा आंकड़ों की माने तो हरियाणा में औसतन हर दिन 6 महिलाओं से छेड़खानी हो रही है। वहीं पर हर रोज 7 अपहरण के मामले सामने आते हैं। महिला के अपहरण के 87% केसेस सुलझाने के दावे हैं। हरियाणा में चोरी के मामले सुलझाने को लेकर 75% सफलता का दावा किया जा रहा है। वहीं पुलिस का दावा है कि 96% रेप, छेड़खानी और दहेज हत्या के केसेस सुलझाए गए हैं। हरियाणा में 1,37,000 से ज्यादा केस 2019 में दर्ज हुए हैं, तो वहीं बीते साल 2020 में 1,28,743 मुकदमे दर्ज हुए हैं।
वहीं प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी कम नहीं हो रही है और नशीले पदार्थ की तस्करी में 2019 के मुकाबले 2020 में पुलिस ने काफी ज्यादा मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। साथ ही हरियाणा में अवैध हथियारों की सप्लाई भी बढ़ी है। दुनिया में 8,93,55,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। 19,22,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। अमेरिका में 2,24,56,000 से ज्यादा कोरोना केस, 3,78,149 कोरोना मरीजों की मौत। देश में 18,453 नए संक्रमित केस, 19,242 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 229 की मौत। महाराष्ट्र में 3,693 नए संक्रमित केस, 2,890 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 73 मरीजों की मौत। राजधानी दिल्ली में 444 नए संक्रमित, 823 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 10 की मौत। यूपी में 767 नए संक्रमित केस, 1,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, 24 घंटे में 17 मरीजों की मौत। राजस्थान में 471 नए संक्रमित केस, 37 मरीज रिकवर, कुल केस 3,12,000 के पार। हरियाणा में 281 नए संक्रमित केस, 340 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 3 की मौत। महाराष्ट्र के भंडारा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां पर एक सरकारी अस्पताल में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। देर रात एक नर्स को वार्ड से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद इस हादसे के बारे में जानकारी मिली है। धुआं निकलता देख नर्स और अस्पताल के लोग दौड़कर वार्ड पहुंचे, लेकिन तब तक 10 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी थी। अमेरिकी संसद परिसर में हुई हिंसा के बाद ट्विटर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल अकाउंट को स्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। ट्विटर ने आगे भी हिंसा को और भड़काने के जोखिम की आशंका के चलते ये फैसला लिया। दरअसल अमेरिका में हुई हिंसा के बीच डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगे बैन को अनिश्चितकाल तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब ट्विटर ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए बड़ा फैसला लिया। इस मसले पर ट्विटर की ओर से कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट से हाल के ट्वीट्स और उनके संदर्भों के करीब से समीक्षा के बाद हमने उनके अकाउंट को स्थायी रूप से सस्पेंड करने का फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच सिडनी में खेला जा रहा है। मुकाबले में तीसरे दिन का खेल जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 338 रन बनाए, जिसके बाद भारत पहली पारी में 244 रन पर ऑल आउट। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी के आधार पर 94 रन की बढ़त मिली है। इसके बाद दिन का खेल समाप्त होने तक उसने 2 विकेट पर 103 रन बनाए और अपने कुल बढ़त 197 रन पहुंचाई। भारत के लिए शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा ने अर्धशतक जड़े हैं। उनके अलावा ऋषभ पंत ने 36 रन बनाए हैं। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा 28 रन बनाकर नाबाद लौटे।